माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक शकुंतला नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। शकुंतला एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। शकुंतला का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। शकुंतला का पति संजय एक वैश्य था। उसके अनाज की एक दुकान थी। वह बाजारों में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। शकुंतला अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। शकुंतला नित्य पति से पहले जगती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट किया करती थी। उसके बाद वह अपने घर को साफ सुथरा करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। शकुंतला ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग शकुंतला को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा शकुंतला दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी आता था, वह उसे दान दिए बगैर कभी नहीं खाली हाथ लौटने देती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, शकुंतला अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी यह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजों की जरूरत होती थी, शकुंतला बिना विचार किए उन्हें दे दिया करती थी, जिस कारण से शकुंतला के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही शकुंतला के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी शकुंतला की प्रशंसा करते, तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी शकुंतला ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, शकुंतला की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। शकुंतला उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आना हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए थी तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। शकुंतला की पड़ोसन कहती है, शकुंतला बहन, आज मेरे घर पर बहुत ही रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे अपना चकला बेलन और तवा दो दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। शकुंतला कहती है, हाँ बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, अभी मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है।
और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्द ही लौटा दूंगी। शकुंतला कहती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तुम मुझे चकला बेलन लौटा देना। चकला बेलन और तवा लेकर वह पड़ोसन चले जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री शकुंतला के घर पर आती है। शकुंतला उसका भी प्रेम से स्वागत करती है। पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है, संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। शकुंतला बिना विचार किए कह देती है, इसमें क्या बात है, लो बहन झाड़ू ले लो। इतना कहकर शकुंतला घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री शकुंतला के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और अन्य स्त्री आती है। शकुंतला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। शकुंतला कहती है, आओ बहन, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? वह स्त्री कहती है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो शकुंतला कहती है, तुम बिना संकोच किए कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगी। शकुंतला बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। शकुंतला कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन, आज मेरे बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं, इसलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें गहने और कपड़े वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर शकुंतला कहती है, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर शकुंतला अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर शकुंतला के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन शकुंतला के घर पर आती है। शकुंतला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, शकुंतला तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी ही कृपया होती। शकुंतला कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। शकुंतला रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से शकुंतला सभी स्त्रियों की मदद करती है।
और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौटा आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जगते हैं तो उनके कानों में एक बहुत ही बुरी खबर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए शकुंतला के घर पर आता है और शकुंतला के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने अपनी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब हो चुका है। शकुंतला का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और शकुंतला को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शकुंतला बहुत दुखी हो जाती है। शकुंतला कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर शकुंतला अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। शकुंतला बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। शकुंतला का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, शकुंतला, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? शकुंतला कहती है, स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। शकुंतला का पति कहता है, यह तो जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है यह। उन्हीं में से किसी ने अपने घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोधित होकर शकुंतला का पति उसे भला बुरा कहता है। शकुंतला की सास भी उसे कोसती है और उसे कहती है, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, जो तुम अपने घर की चीजों को दूसरों को देती रहती हो, ये सब उसी का नतीजा है। शकुंतला अपने पति और सास को दिलासा देते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने अपनी पड़ोसन को कुछ गहने दिए हैं, मैं अभी उससे लेकर आती हूँ, क्या पता उससे हमारी समस्या का हल हो जाए। इतना कहकर शकुंतला अपने गहने उस गरीब औरत के पास लेने जाती है। जब वह उसके घर जाकर देखती है तो उसके घर पर कोई नहीं होता और वह औरत गहने लेकर भाग जाती है। शकुंतला निराश होकर घर वापस आ जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। उसका पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारी जितनी बड़ी मूर्ख आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। तुम अभी इसी क्षण मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे कारण मेरे घर का सारा धन लुट गया है, ये सब तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। शकुंतला कहती है, हे स्वामी, ऐसा ना करें, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। पर उसका पति और सास उसकी एक नहीं सुनते। वो दुखी होकर रोते रोते अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते शकुंतला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया करके मुझे बताएं माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति ने मेरा स्वीकार नहीं किया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना सोचकर शकुंतला अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर शकुंतला माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। इतना कहकर शकुंतला अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर शकुंतला माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर शकुंतला नदी में कूदने ही वाली होती है कि वहाँ पर साक्षात
महालक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, रुक जाओ शकुंतला, शकुंतला पुत्री तुम रुक जाओ, क्या कर रही हो। सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके शकुंतला बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी मुझे क्षमा करो, मैं बहुत ही बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे शकुंतला मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। शकुंतला कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, शकुंतला मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब शकुंतला कहती है, माँ ऐसी वह कौन सी चीज़ें हैं, मुझे कृपया करके बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया है जिस कारण से आप मेरे घर को छोड़कर चली गई हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं, पुत्री अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। लक्ष्मी माता कहती हैं, हे शकुंतला सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुकन्या तुमने अपने रसोई घर के चकले बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे शकुंतला अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है तुमने उसे ही दूसरों को दान में दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे शकुंतला जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना शकुंतला, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे शकुंतला अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी भूल कर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिलाओं को कभी नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे शकुंतला अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है।
शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे शकुंतला, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। फिर शकुंतला देवी माता से कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे शकुंतला, तुमने प्रायश्चित पहले से ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते ढूंढते उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे शकुंतला, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर शकुंतला को बहुत प्रसन्नता होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से शकुंतला के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से शकुंतला ने अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।